बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपनी सीएम पद की कुर्सी सौंप दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने बचे हैं। ऐसे में अब हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अब जब आतिशी के हाथों में दिल्ली की कमान होगी तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। साथ ही साथ सीएम का कार्यभार संभालते ही आतिशी सबसे पहले कौन सी 2 अहम फाइलों पर साइन करने वाली है। आपको बता दें कि आतिशी ने खुद इन सवालों का जवाब मीडिया को दिया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि इन तमाम सवालों के जवाब से आप रूबरू हो पाए। बता दें कि आम आदमी पार्टी की विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आप नेता गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हमने आतिशी को नए सीएम बनाने का दावा एलजी के सामने पेश किया है। साथ ही हमने उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की भी मांग की है। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे के बाद और अपनी सरकार का दावा पेश करने के बाद आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ने हमारे सीएम पर फर्जी आरोप लगाया। आतिशी ने केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले को दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला बताया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि उन्होंने सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के पीछे लगा दी। 6 महीने तक वो जेल में थे। अरविंद केजरीवाल की जगह कोई और होता तो तुरंत सीएम की कुर्सी पर बैठ जाता। दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी प्रण लिया है कि केजरीवाल जी को फिर से सीएम बनाना है। इसके साथ ही आतिशी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो आगामी चुनाव तक ही सीएम रहेंगी और जब दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। साथ ही आतिशी ने कहा कि अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ 2 काम है। पहला, दिल्ली के लोगों की बीजेपी के षड्यंत्र से रक्षा करना और दूसरा काम यह है कि केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। वहीं आतिशी के सीएम चुने जाने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चेहरा बदल लेने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। आम आदमी पार्टी चेहरा बदलकर मेकओवर करना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो धब्बे उनके दामन पर लगे हैं वो साफ नहीं होंगे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में मंगलवार सुबह ही आतिशी के नाम पर सहमति बनी है। इसके साथ ही वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वे अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में भी अहम मंत्रालयों को संभालती रही हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। आतिशी के राजनीतिक करियर की बात करें तो आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई थी और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों से हार गई और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वे अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय हैं। इस समय उनके पास ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए थे तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभालित देखी गई हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।